आपका समय जा रहा है। सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रवर समिति के माध्यम से गुजरकर सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श करके और पुनः इसको पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि जब प्रतिस्थापित किया उस टाइम में जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन न के बराबर किया गया है। इसलिए मेरा विशेष तौर से ये कहना है कि आज के समय में शिक्षा जगत में सबसे महत्वपूर्ण मामला शिक्षण संस्थाओं का है और इन शिक्षण संस्थाओं से ये कोचिंग सेंटर जुड़े हुए हैं और कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के लिए बहुत आवश्यक है और आम जन के लिए भी जरूरी है। लेकिन जनता की आकांक्षा पर जो कानून ये विधानसभा बनाए वो जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और जिन संस्थानों पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है। इस कानून में इन्होंने प्रवर समिति ने 2 लाख से 50,000 रुपए कर दिए प्रवेश के और सेकंड गलती पर 5 लाख से 2 लाख कर दिए। इससे बड़ा और एक काम और कर दिया कि पहले 50 लड़कों के बैठने की जगह अब 100 लड़के कर दिए। ये बहुत गलत है। हालांकि बहुत सी कोचिंगें ऐसी है, कोचिंग सेंटर जहां 150 लड़के बैठते हैं और हालात ये बनी हुई है कि लड़के सख्ते में रहते हैं, लड़के और लड़कियां। ये बात भी सही है कि सीनियर सेकेंडरी के बाद या इसी दौरान हम हमारे बच्चों को कोचिंग की भेज देते हैं, जबकि ये पूर्ण शिक्षा पूर्ण होने तक उनको कोचिंग में दाखिला नहीं देना चाहिए। उस शिक्षा में प्रवेश के बाद कोचिंग में जाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन के भविष्य का फैसला वो स्वयं कर सके, ताकि कम से कम ये आत्महत्याएं हो, कम से कम ये दबाव हो, जिसके कारण से बच्चा ये देखे कि मैं इस कोचिंग में 2 साल पूरे कर लिए और मैं परीक्षाओं में सफल नहीं हुआ तो सख्ते में आकर के वो आत्महत्या कर लेता है। इसलिए वास्तव में ये बात सही है कि मनोवैज्ञानिक काउंसलरों की नियुक्ति हर कोचिंग में होनी चाहिए आवश्यक रूप से, जबकि आज की तारीख में माननीय मंत्री महोदय कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर का प्रवेश हो। कोई अचानक बीमार हो गया तो अलग चीज है, बाकी न कोटा में होता, न सीकर में होता, न अन्य कोचिंगों में होता। इसलिए ये भी आवश्यक है निश्चित तौर से। और आपने जो जिला स्तर पर समिति बनाई है उस एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो सीएमएचओ नियुक्त करेगा। सीएमएचओ तो खुद ही MBBS तक होता है, बहुत कम ऐसे हैं जो MD होते हैं। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और एक महिला और एक पुरुष 2 होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिला और प्रदेश का प्राधिकरण, बात बिल्कुल सही पूर्व वक्ताओं ने, हमारे सीनियर माननीय सदस्यों ने जो बात कही है, खाली आप ब्यूरोक्रेसी पर मत छोड़ो। कानून अपन बनाते हैं, उसके बाद में अपन उनके सामने ठहराते हैं, ये बात जचने वाली नहीं है। इसमें जिला स्तर पर विधायकों को पद सदस्य बनाए जाना प्रस्तावित करना चाहिए था। ये पिछली बार भी सदन में बात उठी, पक्ष और विपक्ष दोनों ने। और प्रदेश स्तर पर हर संभाग से एक विधायक और मुख्यालय का MP मेंबर्स होना चाहिए। अगर कानून आप आज सदन बना रही है प्लीज तो कम से कम अपनी बात समाप्त कीजिए। तो 4 मिनट तो हुए, तो 2 मिनट तो माननीय महोदय दें। आधा मिनट बाकी है, उसमें बात अपनी समाप्त कीजिए। वो लोग उन पर नियंत्रण रख सके, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी को, जिला कलेक्टर को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बहुत कम समय होता है और इतनी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में
मेरा यह कहना है कि अभिभावकों का भी जो आपने इसमें संख्या दी है उसको कम से कम 5 किया जाना चाहिए, ताकि उनमें पूरी सामंजस्य जनप्रतिनिधियों में और ब्यूरोक्रेसी में बैठ सके। कानून बना करके उनको देना है। श्री मनोज आज भी अपन कुमार कोई जी बात करते सादुलपुर। हैं तो इसमें यही लोग कहते